हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत 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 जल्दी होने वाला भी है और पास आ चुका है। और इसमें आज जो है हमारा टॉपिक होगा मैथ सब्जेक्ट जो है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 2025 का जो पेपर है वो क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा, क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, जो मेरे पास आ चुका है। तो इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है, स्किप बिल्कुल मत करना। स्किप करोगे, जितना स्किप करोगे उतने नंबर आपके कम होते रहेंगे, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको चैप्टर वाइज सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से एनसीईआरटी, और एक साथ साथ क्या करेंगे ना आप कि अपने बुक में टिक लगाते रहिए। भाई क्वेश्चन वाइज आप टिक लगाते रहिए कि भाई एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है। ठीक है, उस हिसाब से। पहला चैप्टर जो है आपका रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर के अंदर कौन से एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन अपने को करना है ताकि हमारा बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि इसमें एक्सरसाइज हमारा आता है सबसे पहले 1.1। अब ये 1.1 से कौन से क्वेश्चन आने की उम्मीद है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है इस क्वेश्चन में हमारा कि भाई कभी भी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में कि भाई कोई भी दो नंबर दिया है, उनका एलसीएम भी दिया है और एचसीएफ निकालिए, या हो सकता है वो दो नंबर दिया है, उनका एलसीएम एचसीएफ निकालिए और वेरीफाई करिए। मतलब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इस पे क्वेश्चन जरूर आने की उम्मीद है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ये लगा लो टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ दे रखा है दो नंबर का, एलसीएम निकालना है दो नंबर का, दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। एक तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कि स्टेटमेंट बेस होता है। स्टेटमेंट बेस में क्या होता है भाई कि आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा नहीं एलसीएम एचसीएफ निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि भाई एलसीएम कब निकालेंगे और एचसीएफ कब निकालेंगे। तो 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे 1.2 से। देखो 1.2 से तो आपको 100 क्या 200% का बात करते हैं ना, तो क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर एक क्वेश्चन आएगा। नहीं आएगा तो आप ये बता सकते हो कि भाई क्वेश्चन नहीं आया, जरूर आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें है कि प्रूव करने के लिए इरेशन नंबर एक लगा लो। क्वेश्चन नंबर 2 इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आ सकता है। 2 और 3 का फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, 110% है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। ठीक है, इस हिसाब से आपका 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको इसमें से 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता दिए। अब हम चैप्टर नंबर 2 की ओर चलते हैं। चैप्टर 2 देखिए, चैप्टर 2 आपका पॉलिनॉमियल्स है, बहुपद हिंदी में बोलते हैं। और इससे अगर बात करते हैं 2.2 में स्टार्ट करेंगे। 2.1 ग्राफ है, उम्मीद कम आने की। 2.2 देखिए, इसमें आपको बस दो ही फॉर्मूले याद करने हैं। देखिए दो फॉर्मूले मैं कौन सा कह रहा था, एक होता है आपका सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस बिहाफ पे क्वेश्चन जरूर आएगा। अब वो क्वेश्चन किस टाइप का होगा वो हम आपको टिक लगवा देते हैं। देखिए ये रहा आपका 2.2। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बात करते हैं 1 क्वेश्चन की, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होगा, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 5th और 6th ये क्वेश्चन तीनों आप टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूं, इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालना है। अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालना है तो आपको क्या गिवन होगा, सम दिया होगा और प्रोडक्ट दिया होगा। ठीक है,
तो इसमें से अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 लगा लीजिए टिक, और क्वेश्चन नंबर 5 लगा लीजिए टिक, सिंपल। ठीक है जी, इस हिसाब से चैप्टर नंबर 2 भी आपका क्लियर है। तो जो जो क्वेश्चन लगवाऊंगा टिक, आप बस उतने की प्रैक्टिस कर लीजिए, और इतना मैं श्योरिटी लेता हूँ 96 से कम नहीं आएगा। और जो मेरे ऐप पे जो भी आपने ऐप डाउनलोड कर रखा होगा, उसमें प्रैक्टिस सेट PYQ भी डाला हुआ है, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज जो अभी चल रहा है हमारे ऑफलाइन बैचेस में, वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करवा दूंगा, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए क्वाड्रेटिक से देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 खुल गया है, चैप्टर नंबर 3 खोलना है, रुक जाइए। देखिए, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन ना, मैं 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आपको 2 इक्वेशन दे देगा, है ना, 2 इक्वेशन दे देगा और बोलेगा सॉल्व करो। अब उसे सॉल्व करने के लिए मेथड का बात करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकता है, अगर कोई मेथड जिक्र ना करा हो। अगर कोई मेथड सेक्रीफाई उसमें कर रखा हो कि भाई आपको यही मेथड से आंसर लाना है, तो वही मेथड लगाइए। लेकिन सबसे पहले टेबल आपको करना है, चैप्टर 3 के अंदर पहले ये टेबल, इस टेबल से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आपको 2 इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बताओ वो इंटरसेक्ट कर रहा है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, वन सोल्यूशन है मैनी सोल्यूशन है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछना कर सकता है। तो टेबल जो है आपका ये वाला 3.1 टेबल, एक बार याद कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा। देखिए ये रहा, जैसे कि आपको दे दिया ये 2 इक्वेशन दे दिया, अब बोला है कि भाई कंपेयर करो और उसके बाद बताओ कि भाई इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो मैंने क्या बोला था भाई, टेबल 3.1 आपको करना है और उसी बिहाफ पे ये क्वेश्चन पूरा होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लगा लीजिए थर्ड क्वेश्चन नंबर का लगा लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 5th और थर्ड पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5th लगा लीजिए। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें। अब आते हैं इसका 3.2 में। 3.2 का जो क्वेश्चन है वो है आपका मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो वहां से भी एक क्वेश्चन पुट अप कर लेगा, वो भी बात कर लेंगे। देखिए आपको बता दूं, आप ना प्रैक्टिस करिए किसकी, आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करिए, क्योंकि ये डायरेक्ट है। आपको प्रैक्टिस करना है वर्ड प्रॉब्लम, अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस कर लिया तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है भाई, पढ़ो पहले, बनाओ इक्वेशन फिर सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2। और 2 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट आते हैं, टैक्सी फेयर वाला 4th पार्ट। 5th पार्ट आपको बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं मिला ना, तो आपकी जो भी फीस है, आपकी जो भी पे करा है ऐप पे, सब रिफंड कर दूंगा। इस टाइप क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो टिक लगा लीजिएगा ये भी 5th पार्ट। ठीक है, इसके बाद कोई और ये मत करिएगा। अब आइए नेक्स्ट, एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन पुट अप कर देगा। पेपर में ना आपको मेथड जिक्र नहीं करता ज्यादातर, मैंने देखा है, आपको सीधे बोले भाई सॉल्व करो, तो आपको मतलब है कि आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में फर्स्ट, कभी भी मैंने बोला इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ आपको इसी टाइप के क्वेश्चन करनी है, वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट पार्ट लगा लीजिए, ये जो थर्ड है ये लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड, बस और कुछ मत लगाइए। इस हिसाब से चैप्टर नंबर 3 भी आपका टिक लगवा दिया मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर 4 देखिए, चैप्टर 4 में 4.1 पे आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पता ही है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पेपर में 4.1 जो क्वेश्चन है, इसमें से ये कुछ नहीं करना, आप ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कभी नहीं बोलेगा चेक करने के लिए। ठीक है, सेकंड पार्ट 4th, सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट लगा लीजिए टिक, ये आएगा पेपर में। 4.2 आइए, एक्सरसाइज 4.2। अपना बुक जो है साथ साथ रखें और जो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं वो बुक में लगाते रहिए। 4.2 आइए, 4.2 में देखिए, आपको रूट निकालना है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड कर लेंगे, इसमें ये क्वेश्चन मत करिएगा, इसमें कर लीजिएगा फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर लीजिए, थर्ड क्वेश्चन कर लीजिए, थर्ड के बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 5th, बस। फिर नेचर रूट,
इससे भी क्वेश्चन पुटअप होता है, और जिससे पुटअप होता है मैं बता देता हूँ, के की वैल्यू निकालने के लिए आता है ज्यादातर, के की वैल्यू, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेचर रूट पूरा आपने पढ़ ही रखा होगा, और मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाना और क्लास 10th में मैथ में जाना, और आपको पूरा ये चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए 4.3 के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के की वैल्यू निकालने के लिए, ये ज्यादातर पेपर में आता है, के की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। सेकंड लगा लो टिक, और सेकंड क्वेश्चन के बाद आप लगाओ टिक क्वेश्चन नंबर 4, बस इतना ही है इसमें, ये 4th चैप्टर का मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। अब आइए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5th, फिफ्थ है आपका एपी, क्या फिफ्थ है आपका एपी। अब जो एपी चैप्टर है इसके अंदर आपको कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा देखो एपी का। देखो एपी पे भी मैंने पूरा वन शॉट बना रखा है, प्लेलिस्ट से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, पेपर से 4 दिन पहले भी अगर सारे चैप्टर का देख लोगे वीडियो, कहीं से भी, मैं नहीं बोला मेरा ही देखो, कहीं से भी आप देख लो। देखो एजुकेशन के अंदर हम अपने आप को प्रमोट नहीं करते, एजुकेशन प्रमोट करते हैं, तो इसलिए आपको कहीं से भी मटेरियल मिले, किसी भी इंस्टीट्यूशन किसी भी टीचर का आप पढ़े, क्योंकि भविष्य आपको बनाना है, पढ़ाने वाले को नहीं बनाना आपको भविष्य, आपको भविष्य अपने आप बनाओगे, कोई दूसरे का भविष्य नहीं बनाता। 5.1 में लगाते हैं, ठीक। वैसे 5.1 से क्वेश्चन आता नहीं है, वो बहुत ही इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो स्टैंडर्ड वाले बच्चों का तो थोड़ा सा क्वेश्चन हाई होता ही है, लेकिन उतना नहीं होता, और बेसिक वालों का तो कहते हैं भाई पूरे बुक्स में उठा दे देते हैं। देखो 5.1 में तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है जो आएगा। 5.1 5.2 5.2 में लगाइएगा, ठीक। और साथ साथ क्या करें, सैंपल पेपर सॉल्व करें ऐप पे से, नहीं डाउनलोड कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाके VS2 एजुकेशनल ऐप लिखेंगे, डाउनलोड करेंगे और वहां से आप पुटअप कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा सकते हैं। देखिए 5.2 में लगाइए, ठीक। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेकंड पार्ट करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट करेंगे आप, उसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर आप करेंगे देखो 13 और 14, क्वेश्चन नंबर 13 14 इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में जरूर एक क्वेश्चन आएगा 13 और 14। फिर लगाइए क्वेश्चन नंबर 17 18 और 20, ये क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी है कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, कॉन्टेक्ट नंबर ले लो भाई, कॉन्टेक्ट नंबर ले लो। 5.3 5.3 में आपका सम वाला है, सम वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए देखिए इसमें जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो, जैसे कि इसमें आपको टर्म दे दिया 10 टर्म, तो एस टर्म निकाल लेंगे, इसमें टर्म नहीं देगा तो पहले निकालेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 में से आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 और 7, 8 और 7। अब आइए यहां से इसमें आपके क्वेश्चन जो बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, क्वेश्चन नंबर 13 कर लो, 14 कर लो, और उसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 16 और 15, 16 और 15। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर नंबर 5 खत्म। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 देखिएगा, 6 जो चैप्टर है उसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ट्राइंगल चैप्टर है, और ट्राइंगल आप बचपन से पढ़ते हो आ रहे हो, हमने शुरुआत में पढ़ा था ट्राइंगल किसे कहते हैं, 3 साइड से मिलकर जो आकृति बनती है ट्राइंगल कहते हैं। फिर धीरे धीरे क्लास बढ़ती रही, प्रॉपर्टी बढ़ती रही, नॉलेज बढ़ता रहा। 6.1 निकाल लीजिए जल्दी जल्दी, 6.1 में कौन सा क्वेश्चन आएगा। 6.1 जो क्वेश्चन है ना, वैसे 6.1 मेरे हिसाब से तो इसमें से कुछ भी चीजें पूछने लायक तो है नहीं, 6.1 छोड़ दो, 6.2 देखो, क्योंकि अब चीजें सटीक वाली चीज करनी है। अच्छा इस पे एक थ्योरम आता है, और वो थ्योरम है आपका ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है 6.1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आप देखेंगे तो पिछले 5 साल का पेपर निकाल ले तो उसमें से 3 साल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, थ्योरम 6.1 लगाइए, ठीक, इंपॉर्टेंट है। सिक्स 6.2 इंपॉर्टेंट होता नहीं है,
अब क्वेश्चन पाते हैं। एक्सरसाइज 6.2 6.2 में आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड लगा लीजिए टिक। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड लगा लीजिए टिक। थर्ड हो गया आपका, और थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, और एक लास्ट क्वेश्चन इसका होगा क्वेश्चन नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.3 आते हैं। 6.3 देखिए, 6.3 में 6.3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। आइए, 6.3 में अगर बात करते हैं तो गिने चुने 3 क्वेश्चन, सिर्फ हम 3 क्वेश्चन पे लगवाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं। 3 क्वेश्चन में आपके सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपके पास आ जाएगा 6th क्वेश्चन, और 6th के बाद आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 चैप्टर के ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, चैप्टर 7 सॉरी 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, और सबसे इजी चैप्टर माना जाता है ये क्लास 10, इसे टू डी भी कहते हैं। अब आइए इसमें सबसे पहले 7.1 7.2 2 से 3 से 4 फॉर्मूले इसके अंदर सिर्फ तो इसलिए देखो कुछ चैप्टर तो ऐसे कर लो, अभी बताऊंगा अभी आपको। अगर किसी बच्चे को कहता है कि भाई जो मैथ इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे बस 40 से 50 नंबर लाना है, तो कौन कौन चैप्टर करो बता दूंगा मैं आपको। बाकी आप 40 सोचोगे तो 30 आएगा, 80 सोचो तो 60 आएगा। क्वेश्चन नंबर लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5th के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। जब भी रिलेशन पूछे, रिलेशन एक्स वाई रिलेशन पूछ दे, किसी भी चीज का रिलेशन पूछ दे, तो आप समझ लीजिए उसके अंदर आपको इक्वेशन में प्रेजेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। 7.2 आते हैं, सेक्शन फॉर्मूले में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो भाई रेशियो निकालने के लिए बोलेगा या पॉइंट, ज्यादातर रेशियो निकालने के लिए बोल देता है। 7.2 में देखिए 7.2 के अंदर देखते हैं। सबसे पहले आप लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 9 के बाद लगाइए 8, और 8 के बाद लगाइए 4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, 4 8 9, ठीक है। इस हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 7 भी क्लियर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है ना कि आपका एक तैयारी करने का ना एक बात बन जाता है कि भाई मुझे इस हिसाब से तैयारी करनी है, ये क्वेश्चन पहले कर लो, ठीक है, आने की उम्मीद है पेपर। बाकी वही 2025 का पेपर आ चुका है मेरे पास, मैं अभी बताऊंगा अभी। ये नहीं कि भाई वीडियो देख लिया स्किप करके आगे बढ़ गए, हो सकता है मैं एंड में ना पहले बता दूं, इसलिए पता नहीं कब बता दूं, देखते रहो। आओ ट्रिग्नोमेट्री, इसका भी वन शॉट बना रखा है, आप देखें पहले वन शॉट देखें, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं, जरूर हो जाएगा। और देखो इस पेपर में ट्रिग्नोमेट्री के लिए करने के लिए क्या करना है, जब आपको आंसर शीट मिलता है ना, तो आंसर शीट के जो पीछे ना पहले पूरा टेबल बना लीजिए, ठीक है, एंगल की वैल्यू जो है, तो इससे क्या होगा आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगा, जल्दीबाजी में गलती नहीं करोगे। आइए 8.1, बहुत फास्ट लग रहा है भाई 8.1। अब देखो 8.1 में क्वेश्चन नंबर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मेरे रिजल्ट में क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट पहले लगा लीजिए, ये आपका थर्ड लगाइए। थर्ड के बाद लगाइए आप क्वेश्चन नंबर 7 9 और 10, बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 8.1। अब आइए 8.2 में 8.2 में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये टेबल बोल रहा था कि टेबल सबसे पहले आप डाल लीजिए, और इस टेबल का वो बनाने का शॉर्ट ट्रिक भी मैंने डाल रखा है, शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रखा है, शॉर्ट ट्रिक सिर्फ और सिर्फ आप 4 मिनट में टेबल बना लोगे। 8.2 आते हैं, 8.2 आराम से भाई, आराम से, इतना जल्दी मत भागो। 8.2 8.2 में क्वेश्चन नंबर लगाइए ठीक, सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर इतने क्वेश्चन में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, अब कैसे होगा भाई।
गिने चुने 50 क्वेश्चन बताऊंगा, 50 में से भी बोलोगे 25, पेपर में आने कितने होते हैं 38 37 क्वेश्चन, तो कैसे काम बनेगा? मेहनत कम करना चाहोगे, नंबर ज्यादा लगाना चाहोगे, ऐसे नहीं चलेगा। और अभी तो कुछ कंपटीशन नहीं है, टाइम आने दो, फिर कंपटीशन बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। 8.3 देखिए, इसमें अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 के जितने पार्ट हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पेपर में पूछाते हैं, लेकिन इसमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा लीजिए टिक जो इंपॉर्टेंट है, सेकंड लगा लीजिए टिक, फिफ्थ लगा लीजिए, सिक्स लगा लीजिए, एट्थ लगा लीजिए, ठीक है। एट्थ के बाद आपका 9 और 10 ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मैंने इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन बता दिया क्योंकि पूरी इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इस तरह से आपका ट्रिगो चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में एक क्वेश्चन आएगा। अब एक क्वेश्चन कौन सा होगा वो देखते हैं, उसके लिए 4-5 क्वेश्चन लगा देता हूँ, ठीक। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उन्हीं में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। देखो हूबहू क्वेश्चन तो आता नहीं है ना, बेस वही होता है, डिजिट चेंज हो जाता है बस, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देंगे ज्यादा, और क्या करेंगे। और देखो लैंग्वेज के लिए मैंने हमेशा बोला है कि प्रैक्टिस सेट लगाओ जितना प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना उतना बेनिफिट है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सेकंड सेकंड लगाइए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लगाइए, सिक्स लगाइए। आइए सिक्स के बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 10 को लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। बस ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन बताया मैंने आपको इस चैप्टर में। अभी टाइम बहुत अच्छा है, अभी कोई जल्दीबाजी मतलब कि इतना कम समय नहीं है आपके पास, टाइम भरपूर है, अच्छे तैयारी कर सकते हैं आप। अब ये सर्कल चैप्टर से क्या होगा क्वेश्चन, देखिए सर्कल चैप्टर की बात करता हूं तो सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है इसमें। जो थ्योरम बताऊंगा वो जरूर कर लीजिएगा। देखिए थ्योरम 10.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में जरूर आता है कि भाई एक पॉइंट से निकल रहा है, ये दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं, ये आपको प्रूव करना है, पेपर में जरूर आता है, ठीक है जी। 10.2 थ्योरम लगा लीजिए टिक। अब उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है 10.2 में, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सेकंड लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। सेकंड के बाद आप लगाएंगे इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 फिर 11, उसके बाद आता है आपके पास 12 क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर किया जाता है, ठीक है। इस हिसाब से आपका चैप्टर 10 भी क्लियर। अब चैप्टर 11 आ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसका भी वन शॉट बना रखा है मैंने, मोस्ट चैप्टर बना रखा है वन शॉट। ज्यादा नहीं, आप 50-60 क्वेश्चन मैंने मिनट लगवा रहा हूँ, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। 11.1 में क्वेश्चन नंबर आप लगाइए सबसे पहले टिक इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, 4th हो गया आपका, 5th हो गया आपका, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 के बाद लगाएंगे क्वेश्चन नंबर आप 13, ये इंपॉर्टेंट है बस चैप्टर आपका ये भी खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप चैप्टर नंबर 12 देखते हैं हम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। इसका भी आपको आंसर बना रखा मैंने। और देखो ये जो है आपको 8 से 7 से पढ़ना चालू कर देता चैप्टर, और इससे भी 2 क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर, और कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताइए बताऊं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपको। अब आइए कौन सा क्वेश्चन इसमें से आने की उम्मीद है। देखिए सबसे पहले कैप्सूल वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये कैप्सूल दवा खाते हो ना, कैप्सूल, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में 6 लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट इसमें, 9 लगा लीजिए इंपॉर्टेंट इसमें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं,
12.2 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 पुराने बुक होगी जिनके पास, वो 13.2 होगा। ये गुलाब जामुन, अब ये गुलाब जामुन पर भी क्वेश्चन जरूर आता है, मुंह में पानी आएगा गुलाब जामुन देख के। एक बच्चे जब मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन बैच में, तो बच्चा कह रहा है कि सर गुलाब जामुन कैसा दिखता है, तो मैंने उसे कहा कि एक काम करो गुलाब जामुन लेकर आओ, तो कह रहा सर पता कैसे दिखता है, खर्च होगा पैसा इसलिए। तो गुलाब जामुन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लगा लीजिएगा इंपोर्टेंट, ठीक है। और 4 के बाद इसमें लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 7। बस ये चैप्टर आपका 12 का है। अभी अब जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है 12 के बाद, वो है आपका 13। अभी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन आएगा स्टैटिक्स से, वो बात बताते हैं अभी। स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स के अंदर देखिए एक क्वेश्चन आता है आपका मीडियन का। मीडियन में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, कि मीडियन गिवन है आपको और एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अब मैं इसमें बता देता हूं आपको। देखो मीन निकालने के लिए जो भी मेथड है वो आपको सारे मेथड मैंने करवा भी रखे हैं, आप उसी मेथड, कोई मेथड ना लिखा हो तो आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। आइए 30.1 में क्वेश्चन नंबर आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, थर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। बस इसमें थर्ड है इंपोर्टेंट। अब आते हैं हम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज, से मोड निकालने के लिए बोलता है। और देखो मोड में तो कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 ही कर लो, बहुत ही। अब लास्ट एक्सरसाइज है इसका मीडियन निकालने का। और इसमें मैं बता दूं कि मीडियन निकालने के लिए इसमें जरूर आता है कि मीडियन गिवन है और एक्स वाई की निकालनी है, बस वही प्रैक्टिस करो और कोई सा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन करना है वो। अब वो एग्जाम्पल में भी है, तो आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी, एक तो एक्सरसाइज में है और एक उसमें है। ये रहा क्वेश्चन, ये करना जरूरी है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करिएगा, ठीक है जी। बस और इसमें एक फॉर्मूला है वो बता देता हूँ, फॉर्मूला ये वाला 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपको अगर मीडियन दे दिया, मोड दे दिया, मीन निकालने के लिए, मीन दे दिया, मोड दे दिया, मीन निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला निकाल दीजिएगा, ठीक है। इस हिसाब से ये चैप्टर आपका क्लियर। अभी मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, आपको ये वाला चैप्टर करवाएंगे हम 13 के बाद। आपका लास्ट का एक्सरसाइज है, लास्ट चैप्टर सॉरी, इस पे हम करेंगे चर्चा। अभी बस 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, जब तक आप भी देखिए। तो अब जो है आपका चैप्टर में प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर वेरी इजी चैप्टर लोग कहते हैं, और देखो इजी चैप्टर नहीं है। अगर इसमें भी क्वेश्चन आपको ऐसा फंसा दिया जाएगा ना कि आप इजी नहीं कहोगे, कहोगे हार्ड है, क्योंकि आपको ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू से तो इजी है लगता है, लेकिन जैसे क्लास बढ़ती है। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ठीक है। देखो एक तो ताश के पत्तों वाला क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। तो एक बच्चों को मैं क्वेश्चन करवा रहा था, पर बता देता हूँ, तो बोल रहा कि भाई ताश के पत्ते रियल में दिखाओ हमें समझ में नहीं आ रहा कि ताश के पत्ते कैसे होते हैं। तो अब देखो भाई हम भी ताश के पत्ते खेलते तो है नहीं, लेकिन ज्ञान के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमने कहा एक काम करते हैं बेटा, तू ताश के पत्ते ले आ। तो वो कह रहा है जी ताश के पत्ते लाने से बढ़िया है स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट एजुकेशन अपनाओ, गूगल कर लो। अब देखो मतलब कि भाई अगर ताश के पत्ते क्वेश्चन बताना तो प्रैक्टिकल ताश के पत्ते लेकर आओ, उनको हम जुआरी बनाएंगे, है ये बात होती है। तो भाई समझ लो। तो बच्चे देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर गिने चुने 4 से 5 क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं करना, और 4 से 5 ही क्वेश्चन आता है। और किस टाइप का आएगा मैं सब बता दूंगा। और देखो इस पे भी वन शॉट मैंने वीडियो बना रखा ऑलरेडी, आप उस पे देखो। ये ताश के पत्ते देखो देखो देखो, आगे 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 अभी दिखा दे ताश के पत्ते। और मैंने ताश के पत्तों के लिए क्लास 12 तक है, और 12 के बाद भी आप बीकॉम पढ़ेंगे, आप बीएससी पढ़ते हैं ना, आप बीए मैथ लेते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आर्ट्स में मैथ कहाँ से आ जाएगा, वही तो बात है। पढ़ाई के इस इंडस्ट्री में जाओगे ना सेक्टर में, तो पता चलेगा भाई आर्ट्स में तो मैथ है, बीए मैथ। आप देखेंगे कुछ बच्चे जो टीचर बनते हैं मैथमेटिक्स, तो एमए मैथ, बीए मैथ और बीएससी मैथ और एमएससी मैथ, इनको ही लिया जाता है टीचर के लिए, मैथ के लिए। आइए देखिए ताश के पत्ते हैं ना, ये क्या है, ये 2 काले,
तो इसका मतलब कि 2 तरह के काले पत्ते होते हैं। जब 52 पत्ते होते हैं ना, 52 में 26 काले और 26 लाल। और लाल कौन कौन से होते हैं? हार्ट और डायमंड। अब कोई बच्चा कह रहा है मुझे कि सर ये हार्ट जो है, आप तो जूम कर देगा? भाई जूम हो, ओहो ये तो छोटा हो गया, कैपेसिटी नहीं है इससे बड़ी होने की इसकी। तो हार्ट जो है ये दिल, दरअसल दिल ऐसे ही होता है। मैंने कहा एक काम कर, कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं की बायोलॉजी चैप्टर पढ़, रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसके अंदर आपको दिल बता देगा दिल कैसा होता है ना। तो हम भी पहले थे भाई, छोटे क्लास में थे तो हम भी समझते थे भाई दिल ऐसे ही होता है। फिर हमारे टीचर ने बताया भाई ऐसे करो और ये आपका दिल है, जितना बड़ा मुट्ठी उतना बड़ा दिल। क्या लॉजिक है। आ जाओ पहले देखो क्वेश्चन देखते हैं पहले इसके इंपॉर्टेंस। अभी तो यार क्वेश्चन पेपर में भी आपको समझाना है, चलो कोई नहीं, वो भी हो जाएगा, वो 10 मिनट का खेल है। डाइस के भी क्वेश्चन आएंगे, एक डाइस के और इसके क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखिएगा। 6 लगा लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए टिक। 9 के बाद आप लगाएंगे टिक क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और आपको 17 और 18, बस ये क्वेश्चन लगाने इंपॉर्टेंट, और कोई क्वेश्चन नहीं करना। इस हिसाब से आपके बुक के चैप्टर तो हो गए क्लियर, बुक के चैप्टर क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर जो है आपका कैसा आएगा। तो 2025 का क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो देखो 2025 का क्वेश्चन पेपर कैसा है तुम्हारा। जिस घड़ी की इंतजार थी वो घड़ी आपकी आ गई। ये है आपका 2025 का, आप देखेंगे 2025 का पेपर है, ये है ना 2025 लिखा हुआ है ना, 2025 है ना, 24-25 सेशन का पेपर है। अब तुमको से लीक करवा दिया सीबीएसई से, जान पहचान अच्छी है। अरे भाई लीक नहीं है, क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि क्वेश्चन इस हिसाब से आएगा, ठीक है, मतलब कि इस हिसाब से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी चांस है। तो आपको क्या करना है कि ये सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है, और ये आपको कहां मिल जाएगा? VS2 एजुकेशनल ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उसमें जाएंगे आप फ्री मटेरियल के अंदर, फ्री मटेरियल में जाएंगे 10th PYQ CBSE, वहां मैथ का फोल्डर होगा, बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, 24-25 का आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आ गया ग्राफ से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बोला था आपको। दूसरा क्वेश्चन देखो के की वैल्यू निकालना, बोला था मैंने कि के की वैल्यू निकालना जरूर आएगा, ठीक है। अभी देखो ये आ गया क्वेश्चन AP7n-4, लगवाया था टिक, सेम क्वेश्चन लगवाया था टिक, ये पेपर में आया हुआ है भाई। आपको ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन आ गया, MCQ भी सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर से फॉर्मूला बन गया। देखो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ चुका है इसमें, ठीक है। अब देखो एक चीज बता दूं, कभी भी मीडियल निकालना है हमें तो मीडियन निकालना है, मॉडल बोले तो मोड निकालना है। सेक्शन बी देखिए, मैंने बोला था अभी कि भाई क्वेश्चन ऐसा था HCF LCM निकालना है इन दोनों का, यूजी फैक्टराइजेशन मेथड आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा डाइस से आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, या एक बार ट्रिगो से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना वो आ गया। देखो तीनों पॉइंट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है, ये आपका चैप्टर नंबर किससे आ गया? 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टिक लगवाया था मैंने। ट्रायंगल चैप्टर से आ गया, देखो क्वेश्चन टिक लगा हुआ है, चीज कंसेप्ट वही है। अगर सम ऑफ 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। अल्फा बीटा पॉइंटेबल फंक्शंस आ गया आपका, ये आपका क्या ट्रिगो से क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका आ गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 लगवाया था इंपोर्टेंट। ये देखो आ गया ना √3 इरेशनल नंबर, बोला था ना मैंने कि क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का। अब देखो ये भी आ गया, 2 इक्वेशन सॉल्व करना है। अब कोई मेथड बोला इसमें? कोई मेथड नहीं है, तो आपको जो मर्जी वो मेथड लगा सकते हैं। ग्राफ पे शो करना, ग्राफ पे शो करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देखो ये आ गया क्वेश्चन, ये लो आ गया क्वेश्चन निकालने के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया था मैंने, ये अगर ट्रिगो से मीडियन मीड आ गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ गया, तो केस स्टडीज के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 38 आ गया आपका क्वेश्चन पूरा, ठीक है। तो इस हिसाब से 38 जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम का है। तो देखो पेपर कुछ नहीं है, पेपर सब इजी है। आपको जो मैंने टिक लगवाया है, आपको पहले उन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको इस सैंपल पेपर करना है, और सैंपल पेपर जब कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करिएगा, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन लगवाए हैं उसे आप जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू।